हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आए अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। क्या हो अगर आपके साथ आपके जन्मदिन वाले दिन ही कोई साइको किलर आकर आपको मार डाले और आप लोग बार बार से उसी दिन को जीना फिर से शुरू कर दें, तो आपको कैसा लगेगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आज की हमारी ये कहानी भी कुछ ऐसी होने वाली है, जिसमें कि एक टी नाम की लड़की होती है, जिसे कि उसके बर्थडे वाले दिन एक सीरियल किलर आकर मार डालता है और वो लड़की एक टाइम लूप में फंस जाती है, जिसमें कि वो लड़की एक ही दिन को बार बार से जीने लगती है। अब ये सीरियल किलर कौन है और ट्री इस टाइम लूप में कैसे फंसी, जानते हैं। चलिए आज की हमारी इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम ट्री नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि कार्टर नाम के लड़के के कमरे में सोकर उठती है और ये दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन ये लड़की कार्टर को नहीं पहचानती। दरअसल कल रात पार्टी में ट्री ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए नशे के ज्यादा होने के कारण वो कार्टर के रूम में गलती से आ गई थी। लेकिन कार्टर एक अच्छा लड़का था, इसलिए उसने ट्री का फायदा नहीं उठाया और इसी दौरान ट्री के डैड उसे कॉल भी करते हैं। दरअसल आज 18 सितंबर है और ट्री का आज बर्थडे भी है। ट्री अपने डैड का कॉल रिसीव नहीं करती, क्योंकि वो अपने डैड से नफरत करती है। और फिर इसके बाद ट्री वहाँ से निकलकर अपने हॉस्टल रूम में जाने लगती है और इसी दौरान उसे कैंपस में कई लोग कई अलग अलग तरीके की एक्टिविटी करते हुए दिखाई देते हैं। वहीं पर उसे टीम नामक का एक लड़का भी दिखता है, जिसके साथ वो एक बार डेट पर भी गई थी, लेकिन ट्री उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। और फिर जब ट्री अपने रूम में वापस आती है, तो वहाँ पर उसकी रूममेट, जिसका नाम लोरी था, वो उसे बर्थडे विश करती है और वो उसे कप दे देती है, लेकिन ट्री उसके को फेंक कर वहाँ से चली जाती है। और फिर इसके बाद ट्री एक हॉस्पिटल में जाती है, जहाँ पर की लोरी इंटर्नशिप कर रही होती है। ट्री वहाँ पर एक प्रोफेसर डॉक्टर कैलगरी से मिलने के लिए आती है, जिसके साथ उसका फेयर चल रहा था। फिर ये दोनों वहीं पर एक दूसरे से चिपकना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर कैलगरी की वाइफ भी आ जाती है, जिसको कि देखकर ट्री वहाँ से चली जाती है। और फिर उसी रात ट्री एक पार्टी में जाती है, लेकिन एक मास्क पहनकर एक आदमी उसका पीछा करना शुरू कर देता है और फिर ट्री उसे देखकर डर जाती है और वो एक टनल के अंदर चली जाती है। लेकिन तभी वो आदमी पीछे से ट्री के पास आता है और वो उसे चाकू से मारकर मार डालता है। लेकिन तभी ट्री की नींद खुलती है और वो खुद को फिर से कार्टर के रूम में सोई हुई पाती है। तभी कार्टर ट्री को वही सब कुछ बोलता है जो कि उसने पहले दिन ही ट्री को बोला था। अब ट्री के साथ फिर से वही चीजें शुरू हो रही थी जो कि उसके साथ पहले ही दिन हो चुकी थी। और उस दिन कैंपस में भी वे सभी लोग वही एक्टिविटी कर रहे थे जो कि वे लोग पहले कर रहे थे। तभी टीम उससे मिलता है और वो उसे वही बात बोलता है। फिर अपने रूम में पहुंचने पर लोरी भी उसे उसी तरीके से बर्थडे विश करती है और एक कप केक देती है। अब ये देखकर ट्री बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, मानो कि यही दिन वो दोबारा से जी रही है। और आज का दिन भी 18 सितंबर ही है। अब रात को पार्टी जाते वक्त ट्री को पता होता है कि किलर फिर से जरूर आएगा, इसलिए वो पार्टी जाने के लिए दूसरा रास्ता चुनती है। फिर पार्टी में जाकर वो देखती है कि ये उसी के बर्थडे की सरप्राइज पार्टी है। अब वहाँ पर सभी लोग बहुत ही इंजॉय करते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद जब ट्री अपने फ्रेंड के साथ उसके रूम में जाती है, तभी वहाँ पर वो किलर भी आ जाता है जो कि उसके फ्रेंड को मार देता है। अब किलर ट्री के पास आता है और वो ट्री पर हमला करके ट्री को मार देता है, लेकिन तभी ट्री फिर से उठती है और वो खुद को कार्टर के रूम में पाती है। ट्री के साथ फिर से वही सब कुछ होने लगता है जो कि उसके साथ पहले से हुआ था। और फिर ट्री इन सब से बहुत ज्यादा डर जाती है और वो खुद को अपने कमरे में लॉक कर लेती है, लेकिन वो किलर पहले से उसके रूम में छिपा होता है और वो इस बार भी ट्री को मार डालता है और वो फिर से कार्टर के रूम में पहुंच जाती है। और ये दिन उसके लिए फिर से रिसेट हो जाता है, लेकिन ट्री के अलावा और किसी को भी याद नहीं रहता कि पास्ट में उसके साथ क्या क्या हुआ था। ट्री को इस तरीके से परेशान देखकर कार्टर उसे मदद करने के लिए कहता है। और फिर जब ट्री कार्टर को सब कुछ बताती है तो कार्टर उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन जब ट्री कार्टर को ये बताते हैं कि वहाँ पर अब क्या होने वाला है, ये सब कुछ देखकर कार्टर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर कार्टर उसे बोलता है कि तुम्हारे पास बहुत ही लाइफलाइन है और तुम एक टाइम लॉक में फंस गई हो, जिसकी वजह से जब भी तुम मरते हो तो तुम उसी वजह से उसी टाइम लॉक में पहुंच जाती हो। इसके बाद कार्टर ट्री से कहता है कि अगर तुम्हें किसी पर भी शक है तो तुम उन सभी की लिस्ट बनाओ और इसी से ही तुम पता लगा पाओगे कि कौन तुम्हें मारना चाहता है। अगर तुम इससे बच गई तो तुम इस टाइम लॉक से बाहर आ जाओगी। ट्री को यह आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है और वो उन सभी लोगों की लिस्ट बनाने लगती है इन पर कि उसको शक होता है। और फिर इसके बाद वो किलर का पता लगाने के लिए लिस्ट के सभी लोगों का पीछा करना शुरू कर देती है। और इसी दौरान वो कई बार मरती है और हर बार वो कार्टर के रूम में ही उठती है। वो फिर से ट्राई करती है तो इस बार उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो फिर से ट्राई करती है तो किलर उसके सर पे मारकर उसे मार डालता है। और इसी के साथ वो फिर से कार्टर के रूम में पहुंच जाती है। इसके बाद वो कार्टर को बोलता है कि तुम्हारा प्लान बिल्कुल ही बकवास था, लेकिन यहाँ पर कार्टर को कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि उसको कुछ भी याद नहीं होता। फिर ट्रेस के रूम से जाने लगता है, लेकिन तभी वो बेहोश हो जाती है और फिर जल्दी से कार्टर उसे हॉस्पिटल में एडमिट भी करा देता है। फिर वहाँ पर डॉक्टर ग्रेगरी से बोलता है कि तुम्हारी टेस्ट रिपोर्ट बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम्हें बहुत सारी इंटरनल इंटरेजीज है जिस वजह से तुम्हें जिंदा नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम्हारी किस्मत बहुत ही अच्छी है कि तुम जिंदा हो। तभी ट्री को उसके ऊपर शक होने लगता है कि यही किलर है और वो उसे खुद के लिए सोडा लाने के लिए बोलती है। डॉक्टर के वहाँ से जाते ही ट्री वहाँ से भागने की कोशिश करती है और फिर वो ग्रेगरी के कैबिन में कार की चाबी लेने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पर उसे वही मास्क मिलता है जो कि किलर पहनता था। और फिर ट्री घबरा जाती है और वो वहाँ से बाहर भागती है। और फिर तभी ग्रेगरी
ट्री के सामने आ जाता है और फिर तभी किलर भी वहाँ पर आ जाता है और तभी ट्री को पता चलता है कि किलर ग्रेगरी भी नहीं है बल्कि कोई और है। तभी ग्रेगरी को मारकर किलर ट्री के पीछे आने लगता है। ट्री जैसे तैसे करके ग्रेगरी की कार लेकर वहाँ से भाग जाती है। अब ट्री को लगता है कि वो किलर से बच गई है और वो किलर उसे मार नहीं पाया। इसी वजह से ट्री बहुत ही खुश होती है, लेकिन तभी और इस कार चलाने की वजह से पुलिस ट्री को पकड़ लेती है। ट्री पुलिस से बात कर ही रही होती है, लेकिन तभी किलर वहाँ पर आ जाता है और वो पुलिसमैन को मारकर कार को जला देता है, जिससे कि ट्री फिर से कार्टर के रूम में आ जाती है। इसके बाद वो कार्टर के साथ लंच पर जाती है। वहाँ पर वो टीवी पर एक न्यूज देखती है जिस पर कि सीरियल किलर टॉम के बारे में बताया जाता है, जिसने कि अभी तक 6 लड़कियों को मार डाला है और टॉम उसी हॉस्पिटल में एडमिट है जिसमें कि पहले ट्री एडमिट थी। अब ट्री को देखकर ऐसा लगता है कि टॉम से वही किलर है जो कि उसे मारना चाहता है। फिर ट्री यहाँ से हॉस्पिटल जाती है और वहाँ के रिसेप्शनिस्ट को पुलिस को फोन करने के लिए बोलती है। फिर ट्री जैसे ही टॉम्स के पास जाती है तो वो देखते हैं कि जो गार्ड टॉम के रूम पर पहरा दे रहा था उसे टॉम्स ने मार डाला है और फिर टॉम्स ट्री पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कार्टर भी वहाँ पर आ जाता है और उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन टॉम्स उसे भी मार डालता है। फिर टॉम ट्री को मारने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन ट्री उसके ऊपर पीछे से हमला कर देती है। अब ट्री टॉम को मार सकती थी, लेकिन वो उसे नहीं मारती क्योंकि कार्टर मर चुका था और अगर ट्री ने टॉम्स को मार दिया तो ये टाइम लॉक वहीं पर खत्म हो जाएगा और कार्टर कभी भी जिंदा नहीं हो पाएगा। इसलिए ट्री खुद को ही फांसी लगाकर मार डालती है। फिर जब ट्री वापिस से कार्टर के रूम में उठते है तो भागकर कार्टर को हक करती है क्योंकि अब वो उसे पसंद करने लगी थी। इसके बाद ट्री अब पूरी तरीके से बदल जाती है, जो कि पहले बहुत ज्यादा घमंडी थी और वो किसी की भी परवाह नहीं करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है और फिर वो सबसे पहले अपने रूम में आती है और वो वहाँ पर आकर लोई से माफी मांगती है। इसके बाद वो प्रोफेसर ग्रेगरी के पास जाती है और वो उससे ब्रेकअप कर लेती है। फिर वो कार्टर के पास आती है और वो कार्टर को किस कर लेती है और फिर ट्री बोलती है कि आज रात हम दोनों मिलकर पूरा पलंग तोड़ेंगे। और फिर ट्री इसके बाद अपने डैड के पास आती है और वो उनसे भी माफी मांगती है क्योंकि वो अपने डैड से हमेशा ही नफरत करती थी। यहाँ पर उसके डैड उसे माफ कर देते हैं और इन दोनों का रिलेशन फिर से चालू हो जाता है। इसके बाद ट्री हॉस्पिटल जाती है और वहाँ पर वो सिक्योरिटी गार्ड से उसकी बंदूक छीन लेती है और वो उससे टॉम्स को मार देती है। अब ट्री बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि वो किलर को खत्म कर चुकी थी और उसकी लाइफ भी पूरी तरीके से नॉर्मल हो चुकी थी। इसी खुशी में वो अपने रूम में कार्टर के साथ अपना बर्थडे विश करती है। फिर जब वो अपने रूम में सो जाती है तो वो अगले दिन फिर से कार्टर के रूम में ही उठी है, मतलब कि वो किलर टॉम्स भी नहीं था। और फिर वो अपने रूम में जाकर अपना सामान पैक करने लगती है और तभी वहाँ पर लोरी आती है और वो उसे बर्थडे विश करके उसे कप केक खाने के लिए कहती है, जिस पर कि ट्री उससे बोलता है कि ये केक मैंने कल रात ही खा लिया था। तभी उसे रियलाइज होता है कि वो कल रात नींद में ही मर गई थी क्योंकि उसके केक में जहर था और उसे और कोई नहीं बल्कि उसकी रूममेट लोरी उसे मारना चाहती थी। ट्री इससे पहले उस कप केक को फेंक देती थी, जिस वजह से लोरी उस मास्क को पहनकर ट्री को मारती थी। और उस दिन हॉस्पिटल में भी वो मास्क लोरी नहीं रखा था क्योंकि वो उसका सारा इल्जाम टॉम्स पर लगाना चाहती थी। अब जब ट्री को लोरी का सच पता चल चुका था तो लोरी उसके सामने खुद ही कन्फेस करती है कि वो ही किलर है और वो उसे इसलिए मारना चाहती थी क्योंकि वो डॉक्टर ग्रेगरी से प्यार करती थी, लेकिन ग्रेगरी ने उसकी जगह ट्री को सिलेक्ट किया था और इसी वजह से वो ट्री से जलने लगी थी। हालांकि इसके अलावा ट्री उसके साथ हमेशा बुरा बर्ताव करती थी, जिस वजह से लोरी उसे मारना चाहती थी। और फिर इसके बाद में दोनों आपस में लड़ने लगती है। तभी ट्री उसे उसी का केक खिला देती है और उसे खिड़की से नीचे फेंक देती है, जिससे कि लोरी की वहीं पर मौत हो जाती है। और अब फाइनली ट्री इस टाइम लॉक से निकल जाती है। दोस्तों, ट्री इस टाइम लॉक में कैसे फंसी ये हमें अगले पार्ट में पता चलेगा और इसका अगला पार्ट बहुत ही जल्द आएगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट जब भी आए सबसे पहले आप तक पहुंचे।